Welcome friends, right now I'm at Kailash Colony, New Delhi. I'll be meeting my dearest friend Ashish Bosch, who's a sculptor. उनके घर के दरवाजे के बाहर हैं और देखते हैं। या हाय आशीष, हाउ आर यू? अरे मैं आपका वेट कर रहा था बहुत सुबह से ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका मिलते हैं स्टूडियो में। ये पागलपंती की जगह पे हम लोग आ गए हैं और देखते हैं। और ये है इनके जलवे। दिस आर हिज क्रिएशंस। ही डज पेंटिंग ऑल्सो और स्कल्पचर्स तो करते ही हैं ये। और ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ आशीष के बारे में कि आशीष वही आर्टिस्ट हैं जब मेरा फर्स्ट सोलो शो हुआ था सर्कस ऑफ द एब्सर्ड। दैट टाइम द स्कल्पचर ऑफ द सोड, जो सोड बना हुआ था हाथ में पकड़ा हुआ, वो आशीष ने ही बनाया था। और वो मतलब वो बताएंगे वो कैसे, मतलब वो बेलन को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके असेंबल करके कैसे किया था आशीष। सबसे पहले दादा ने मुझे बोला कि मेरा एक शोलो शो है और उन्होंने एक छोटा सा ड्राइंग मुझे दिखाया कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। राइट। तो मैंने दादा को बोला ठीक है दादा, ये आपको नहीं करना, ये मैं स्कल्पचर बना दूँगा। तो दादा से मिला क्योंकि दादा की बातें, उनका काम, उनका सारा मतलब आर्ट के प्रति जो एक वो था, एक जज्बा था, वो देख के मेरे अंदर भी मतलब फूट पड़ा वो। तो फिर मैंने बोला कि मैं बनाऊंगा। तो फिर जब शो का टाइम आया तो दादा का बीच बीच में फ़ोन आता था मेरे पास। और उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ जो चीज़ उसमें चाहिए थी वो मैं ख़रीद नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल हमेशा। तो और मुझे दादा का फ़ोन आता, और मैं चाह रहा था कि दादा के पास जो मेरा काम जो है वो बेहतरीन हो। तो फिर मैंने यही सोचा, पिकासो ने भी अपने घर में गोट बनाया था, उसमें झाड़ू पोछे जो भी चीज़ थे, साइकिल के उसके साथ भी काम किया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो ऊपर का मकान मालिक के छत पे मैं गया और वहाँ पे उनका लकड़ी कुछ सड़ा हुआ था, धागे थे, कपड़ा टांगने वाले, उन सबको मैंने तोड़ा, छुपा के एमसील, हाँ फिर एमसील लिया और फिर लास्ट में पेडेस्टल उसको खड़ा करना था। Right. तो जो बेलन और वो उसके नीचे का जो वो होता है राइट, उसको मैंने यूज़ कर लिया अपना। राइट। और मैंने सबको असेंबल करके बहुत प्यार से दादा के लिए वो काम किया। और जब मैंने दादा को वो काम दिखाया तो दादा आई स्टिल लव यू फॉर दैट, आई स्टिल लव यू फॉर दैट। वो जो बनाया था दैट वाज रिमार्केबल, फैबुलस। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्टों के पास सब कुछ हो और काफ़ी चीज़ों की अगर कमी भी हो तो उस कमी से उभर के जब आर्टिस्ट कोई क्रिएशन करता है तो वो क्रिएशन बिल्कुल मतलब उसका एक अलग ही मज़ा है। मतलब हाँ बिल्कुल। और आज से नहीं जुड़े हम लोग जुड़े हैं 2007, हाँ 15 साल हो चुके हैं। 2007 से पहले तक जब अम्मा की रसोई हुआ करता था वहाँ पे मंडी हाउस में हम लोग बैठा करते थे और हम लोग पकौड़े घंटों पकौड़े खाते थे, चाय पीते थे। और बिल्कुल पकौड़े और समोसे और चाय चलता रहता था। चाय के दौर चलते रहते थे, मतलब एक के बाद एक चाय कौन मंगवाएगा। कभी तुमने मंगवाया, कभी मैंने, कभी चंचल दा ने, कभी सुनंदो मजुमदार ने। तो हम लोग सारे बैठते थे। हीरोकदा भी रहे नहीं, सैडली ही डाइड फ्यू इयर्स बैक। फिर अरुण चटर्जी वो भी बैठते थे। तो चाय का दौर वो चलता रहता था। वो जो टाइम था वो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। वो भूल नहीं का सबसे गोल्डन टाइम था। वो जो एक टाइम था क्रिएटिविटी का टाइम, 2007, 2008, बिल्कुल 2010, उसके बाद भी। और कभी कभी ऐसा होता था, अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग सुबह ही आ जाते थे मंडी हाउस 11 बजे के बाद नहा धो के। हाँ। और फिर हम लोग रात को 8-9 बजे के बाद ही अपने घर जाते थे। राइट। तो वो भी हमारा एक घर जैसा ही हो गया था मंडी हाउस, जो अभी भी है। अभी हम लोग काफ़ी कम जाते हैं। हाँ। और जाते भी हैं तो ज़्यादा उतना वक्त नहीं हम लोग बिताते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग अभी बिजी हो चुके हैं अपने ज़िंदगी के। लेकिन वो एक वक्त था कि हमारा एक दूसरा घर ही था मंडी हाउस। और हमारे जो सुमेंदा है, अब मुझे लगता है कि हम जिन्हें दोस्त कहते हैं ना, वो असल में सिर्फ दोस्त नहीं होते हैं, कुछ समय बिताने वाले नहीं होते, वो हमारे अपने होते हैं, रिश्तेदार की तरह होते हैं। क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे बहुमूल्य समय उनके साथ काटते हैं, रोज काटते हैं। एक फैमिली की तरह होते हैं। वो एक परिवार है, एक छोटा सा परिवार बन चुका है। मंडी हाउस में आर्टिस्टों का एक छोटा सा परिवार बन चुका है। बिल्कुल। और कि मैं उनसे रोज मिलता हूँ, रोज बातें करता हूँ, रोज
काफ़ी एक दूसरे के बारे में सुख दुख हम लोग बांटते हैं, तो मुझे लगा कि हम लोग दोस्त कहाँ रहे हैं, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इट्स देयर इन यूरोप एंड अदर प्लेसेस, बट अगर हम इंडिया में बात करें, बाकी स्टेट्स की बात नहीं कर पाएंगे, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन दिल्ली में अगर है तो मंडी हाउस है, बिल्कुल। और मंडी हाउस में जो हमने वक्त बिताया है, दैट इज़ गोल्डन। चाहे हमारे ज़िंदगी में कितना भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, लेकिन जब हम लोग मंडी हाउस अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं ना, तो अपने आप को राजा ही समझते हैं, सम्राट नहीं का। तो उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, और हमारे दोस्त हमें सब परेशानी से हमें Right. निकाल भी देते हैं, हमें सब भुला भी देते हैं वो। और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे का आज भी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा जर्नी हम शुरू करते हैं, और दिस इज पेंटिंग, आशीष के पेंटिंग है, एक्रिलिक ऑन कैनवस, एक्रिलिक ऑन कैनवस, और बहुत ही खूबसूरत और कोजी छोटा सा एक स्टूडियो है कैलाश कॉलोनी में। आप इनसे कभी बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ये इंक वर्क भी इनका है, एंड यस दिस स्कल्पचर, दिस फॉर समवन, ये क्या, मेरे स्वीडिश क्लाइंट है। वाओ, जैसे किंग कॉन्ग जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, गोरिल्ला। हाँ, गोरिल्ला, एग्जैक्टली। फाइबर, ट्रांसपेरेंट रेजिन। ट्रांसपेरेंट रेजिन। तो आशीष, आप अपने, आइए, ये मेरा स्टूडियो है, राइट, ये मेरे काम करने का, ये भी एक जगह है। वाओ, ब्यूटीफुल। ये भी आशीष के ही काम है। ये मेरा पेन एंड इंक का वर्क है। ये मेरे छोटे छोटे कलेक्शन है, क्योंकि मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ, लेकिन मुझे छोटे छोटे काम जो ट्राइबल्स आर्ट है, ये एमपी के मध्य प्रदेश से, तो ये वो कलेक्ट करते हैं आप? हाँ, वो मैं कलेक्ट करता हूँ। ये मेरा एक शो आने वाला है अभी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में शो होगा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक। हाँ, कमिंग सितंबर शो का नाम है, और उसके लिए मैं ये सारा, कमिंग सितंबर इज द नेम ऑफ द शो। ओके। तो उसके लिए मैं ये सारे शोज़ की, मतलब शो की तैयारी कर रहा हूँ, और ये स्कल्पचर में बना रहा हूँ अभी। ये देखिए, अभी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन अब ये सारे इसमें लेग्स वगैरह लगेंगे, और इसी हैंड्स वगैरह इसमें लगेंगे। ओके। और उसके बाद ये फिर ये इसके नीचे व्हील भी लगेंगे। व्हील भी? हाँ, व्हील भी लगेंगे। और ये मेरा काम है, ये टॉय सीरीज़ के ऊपर है मेरा। और बचपन की जो यादें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप जिस खिलौने से खेलते हो। और अब मैं स्कल्प्टर हूँ, तो मैंने उन खिलौनों को आज भी नहीं भूल पाया। तो मैं उन खिलौनों के बीच में अपने आप को देखता हूँ, तो मैं स्कल्प्टर हूँ, तो मैंने उसको खुद बनाया, जैसे मेरा खुद का फेस है ये। और वाह, ओके। और जैसे इसमें ये कैरेक्टर मैं भी ऐड हो गया हूँ एक टॉय के साथ। मैं भी, जैसे टॉय में कोई भी एक कैरेक्टर होता है, आप उसके पार्ट हैं, उसके पार्ट है, मतलब उसमें पार्ट हूँ। और इसमें मैं एक बच्चों की तरह ही, जैसे ऐसे मुंह पे ऐसे करके ये करना, और ये वो बचपन की सारी चीज़ें हैं ना, मैं दोहरा रहा हूँ कुछ अपने काम बचपन की यादें, बचपन की चीज़ों को, बचपन की शरारत, मेमोरीज को हाँ। फिर से आप आर्ट में ला रहे हैं। जी जी, बहुत बेहतरीन। ये देखिए। और इसमें मैं और भी 2-3 तरह की और से, मतलब तरीके से, जैसे कि ये ऐसे करना, मस्ती करना, मतलब मस्ती वाला मूड में लेके पूरा टॉय के ऊपर। क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो उनका एक अलग ही एक मस्ती का मूड होता है, तो वो मैं सारा स्कल्पचर में देना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ। सारे वर्क
यहाँ पे कास्ट होते हैं और पीओपी वगैरह जो मोल्ड वोल्ड बनता है सब कुछ होता है, घिसाई होता है। और एक तरह का सेमी स्टोर रूम भी है। ऊपर भी मेरा एक स्टोर रूम है छत पे, और यहाँ भी है। देखिए ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा बाहर का नज़ारा है यहाँ से। तो ये अभी मैं इस मूर्ति को कंप्लीट किया हूँ कल, और फिर कल ही मैंने इसके मोल्ड भी पीओपी में ले लिए हैं। एक मेरा स्कल्पचर बन रहा था ये करीब 10-15 दिन से। ये इनका स्कल्पचर है, ये मिस्टर शर्मा है, एसीपी हैं यूपी के, उनकी वाइफ का मूर्ति। तो ये भी पूरा उसका मोल्ड लिया गया है, और इसके बाद ये फाइबर में बनेगा। फाइबर ग्लास में कन्वर्ट होने के बाद, फिर पूरी फिनिशिंग होने के बाद, फिर जाकर ये ब्रास में बनेगा। इसमें भी बहुत काम बाकी है। और ये इसका बैक का है। एक एक पीस बाई पीस मोल्ड लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सरे टेप भी यूज़ किए हैं, ये सेपरेटर का काम करता है। और ये भी मेरे कुछ स्कल्पचर्स हैं। ये रबर मोल्ड है, एक पंख बना हुआ है। ये निकल का है कुछ किया हुआ। तो यही है मेरी दुनिया। और कुछ नीचे लकड़ी के भी सामान रखे हुए हैं, इनकम्प्लीट है। ये भी मुझे कंप्लीट करना है बहुत जल्दी। और ये मेरा एक वर्क है, ये मेरा एक फेवरेट वर्क है। ये हो गया, और फिर मैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये फाइबर ग्लास में है, लेकिन इसका मैंने मेटल में बना के क्लाइंट को दे दिया है काफ़ी 1 साल पहले। लेकिन ये फाइबर का पीस मेरे पास है, ये फाइबर का पीस मेरे पास है। और भी बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। ये एक स्कल्पचर है, ये एक मैंने फेस बनाया था। मेरी एक स्टूडेंट है और असिस्ट भी किया उसने मुझे। तो ये देखिए स्नेहा, उसका मैंने बनाया था ये फेस। अभी इनकम्प्लीट है, कुछ दिन में मैं इसे कंप्लीट करूँगा। तो ये सब कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ, और बस यही मेरा रोज का काम है, और इसी में मुझे बहुत मज़ा आता है। यही मेरी दुनिया में देखिए, थोड़ी तितर बितर है, लेकिन इस तितर बितर दुनिया में जो सृजन करता हूँ वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, खूबसूरत होता है। लेकिन एक खूबसूरती के पीछे का एक दुनिया होता है, वो वास्तविक दुनिया यही है, जहाँ पे हर चीज़ बिखरे हैं। मैं ऐसे बिल्कुल बिखरा हुआ, गंदा या मैसी ये सब वर्ड नहीं देना चाहता। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे माँ के कोख में बच्चा पलता है ना, तो उसमें खून से सना होता है, गंध दुर्गंध जो भी कह लो आप। लेकिन सृष्टि का जो सच में जो एक राह है वो ऐसा ही है। इसलिए मैं तो इसे बहुत सुंदर मानता हूँ। ये मेरा अपना एक कंपोजिशन है और मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है जी, धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट आर्ट कीपर, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। ये एक मैं फेस बना रहा हूँ अभी, और ये हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी सराफ। और करीब 4-5 दिन का काम हुआ है अभी, और अभी बस इसके सारे डिटेल्स, ड्राइंग्स वगैरह जो भी हैं और टेक्सचर्स वगैरह हैं वो सारा मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे बस्ट बनाए हैं, जिसमें कपिल मोहन मैकिन्स के मालिक, फिर दलाई लामा, फिर NIA चीफ संजीव कुमार सिंह, फिर रजनीगंधा के सत्यपाल जी, धर्मपाल जी, उन सब का मैंने बनाया है। अभी रिसेंटली मैंने रामविलास पासवान और उनके छोटे भाई का भी स्कल्पचर बनाया है। और ये सारे
वर्क मैंने किए हैं, और भी बहुत सारे। अभी भोपाल भी मैं गया था कुछ दिन पहले, और भोपाल जाके भी मैंने कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उनका भी मैंने बनाया स्कल्पचर, वो 9 फीट का है। तो ये सारे काम किए, मुझे अच्छा लगता है। मेरा क्रिएटिव वर्क है, लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ा ये रियलिस्टिक काम करने में, फेसेस वगैरह बनाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत टफ काम है ये, बहुत ही ज़्यादा टफ है। चेहरे में एक भाव लाना, मिलाना, बिल्कुल सेम टू सेम एक चैलेंज ही होता है। हर काम इस तरह का, हर एक नया काम आपके लिए चैलेंज होता है। और अभी गुड़गांव में ये मेरा काम लगेगा। ये 2 म्यूरल में बना रहा हूँ 8 फीट के, 8 बाई 8 फीट के। ये यहाँ पे रामकृष्ण मिशन नया बन रहा है, काफ़ी भव्य बन रहा है, तो उसी की तैयारी मैं कर रहा हूँ। और ये महाअवतार, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पुरुष इनको माना जाता है। इनकी मैंने मूर्ति बनाई थी 2019 में, तो एक पीस मेरे पास भी है। और इस तरह से मेरा काम चल रहा है। देखिए इसके सारे भाव धीरे धीरे करके, ये सब मैं कुछ फोटोज़ भी देख के कर रहा हूँ काम। इसमें जैसे ये फोटोज़, कई तरह की फ़ोटो मुझे चाहिए होते हैं। इन सबको मिलाने के बाद ही, सबको एक साथ रख के मिलाकर एक एक चीज़, हर फोटो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। वो सबको देख समझ के फिर जाके ये वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है जी। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज का नज़ारा बहुत अच्छा है। ये मेरा काम चल रहा है। अभी बारिश हुई थी तो मैंने थोड़ा ढक दिया था इसको पन्नी से। अब आप देख सकते हो ये स्वीडन का काफ़ी, स्टॉकहोम का काफ़ी पॉश जगह है जहाँ मेरा फ्रेंड रहता है। देखिए आसपास काफ़ी हरियाली है। ये इसका घर, और घर नहीं कहेंगे, विला ही कहेंगे। काफ़ी बड़ा घर है और चारों तरफ हर तरह के पेड़ पौधे, फूल। देखिए ये गुलाब, ये इसकी बैठने की जगह। ये बेरी जिससे इसने केक बनाया आज। ये वाइट रोज। अच्छे दिन कट रहे हैं लेकिन काम भी बहुत है। काम की वजह से मैं ज़्यादा घूम नहीं पा रहा हूँ स्टॉकहोम। फिर भी गिटर मुझे ले गया था 2-4 बार। छोटे छोटे वक्त निकाल के हम घूम पा रहे हैं। अच्छा ही लग रहा है। चलो, जिस काम के लिए आया था वो काम तो सबसे पहले करना है। उसके बाद समय निकाल के 2-3 दिन
और घूम लूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, बाय। आशीष फिर से डिस्टर्ब करूँगा। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहीं से कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया है, इट्स लाइक यू आर सेल्फ टॉट, उसके बाद भी आपने इतना कुछ काम किया है, इतना कुछ अचीव किया है। हाउ वाज द जर्नी? लाइक काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं भैया आपको BFA करना है, आपको MFA करना है, ये करना है, फलाना करना है, डिप्लोमा करना है, बट योर वर्क doesn't need those things. You have done excellent works. I have seen your works for past more than 10 years, 15 years से मैं देख रहा हूँ आपको, मैं जानता भी हूँ। ये डिग्री का चक्कर नहीं है, लेकिन आपको कैसा लगा कि किस तरह से आपने ग्रो किया है इस दौरान? देखिए, मेरा इंटरेस्ट बचपन से था आर्ट में, क्योंकि जब मैं स्कल्पचर देखता था, हमारे मोहल्ले में बनता था देवी देवताओं की मूर्ति, तो मैं वहाँ से मिट्टी ले आता था। मोहल्ला मतलब कहाँ पे? बिहार में? बिहार में, कहाँ जहाँ पे? बेगूसराय में मेरा जन्म हुआ बेगूसराय, है। ओके। और हमारे ब्लड में भी, मेरे फैमिली में, हमारे ब्लड में ही क्राफ्टमैनशिप है, क्योंकि मेरे फादर दी बेस्ट स्वर्णकार थे, मतलब कारीगरी उनके हाथ की बहुत ही बेहतरीन है। मेरे मामा वो लोग भी बहुत ही अच्छे ज्वेलर्स हैं, तो दोनों तरफ से ही मुझे ये क्राफ्टमैनशिप जो है, बारीकी काम में, फिनिशिंग, ये हमारे फैमिली से मुझे मिला। बिल्कुल। तो और धातु के अलावा सब धातु का एक गोल्ड स्मिथ हम लोग फैमिली से है, तो लेकिन मेरा मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं मिट्टी मांग के या बहुत रिक्वेस्ट करके, वो लोग देना नहीं चाहते थे, लिमिटेड मिट्टी आती थी, मैं उनसे मांग के थोड़ी बहुत मिट्टी लाके बचपन से ही अपने घर में थोड़ा बहुत कुछ कुछ बनाता रहता था। मुझे बहुत मज़ा आता था मिट्टी में। ओके। और उसके बाद मेरे एक रिलेटिव हैं, वो प्रोफेसर हैं हिंदी के, तो उन्होंने देखा और कहा कि आशीष, तुम्हारा काम अच्छा है, तुम अगर बिहार में रह के काम करोगे यहाँ बढ़ नहीं पाओगे, तुम बाहर निकलो। तो उसके बाद मैंने आईफेक्स में 2004 में मुझे अवार्ड भी मिला था, स्टेट अवार्ड मिला था, मैंने उसमें काम दिया था। मैंने उन अपने वो जो मेरे रिलेटिव हैं उनसे ही मैंने लिखवाया था, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था मेरे काम के ऊपर। फिर मुझे अवार्ड मिला, फिर कलकत्ता में मुझे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अवार्ड मिला, ओरिएंटल अवार्ड मिला। ओरिएंटल अवार्ड भी मिला है आपको? हाँ बिल्कुल। वो 2003 में मुझे ओरिएंटल अवार्ड मिला था, और 2001 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था मुझे। ओके। और मैं सेल्फ टॉट हूँ, लेकिन मतलब मेरे गुरु हैं जयंत रॉय, और जब मैं यहाँ से गया कलकत्ता, तो सर ने मुझे 2-2.5 साल तक काफ़ी अच्छे से काम सिखाया। और मैं मानता हूँ जो मेरे काम में जो भी बात है, उनका सबसे बड़ा योगदान है जयंत रॉय। हाँ, जयंत रॉय। हाँ, जयंत रॉय। ओके। और नहीं तो मैं एक स्तर का ही आर्टिस्ट रह जाता है। एक गुरु की बहुत ज़्यादा अच्छे एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल। है। और उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा समय मेरे लिए दिया, और उनको बहुत आस है मुझसे अभी भी। और मैं चाहता हूँ हमेशा कि मैं उनके जो इनकी इच्छा है उस पर खरा उतरूँ, जो उनकी मतलब जो रिक्वायरमेंट है कि मैं एक लेवल का आर्टिस्ट बनूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया, और आर्ट की बहुत सारी सूक्ष्म बातें, आर्ट के ऊपर बात करते थे हम लोग घंटों बैठ द के। डेलिकेट थिंग्स अबाउट आर्ट। जी, वो कहते थे कि एक क्राफ्टमैन और एक आर्टिस्ट में फ़र्क होता है, वो फ़र्क उन्होंने मुझे बताया। बिल्कुल। चीज़ों को देखने का, सोसाइटी से चीज़ों को कैसे लेना है, जो एक आधुनिकता हमारे समाज में है उसका उपयोग कैसे करना है हमारे काम में। तो हर चीज़ पे वो मुझे बताते आपको थे, गाइड करते थे मुझे। तो वहाँ से मेरे काम का स्तर बढ़ा।
उसके लिए मैं अपने गुरु का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ, सदा आभारी रहूँगा। और फिर मैं उसके बाद दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद भी मैंने जब यहाँ के शोज़ देखे, क्योंकि यहाँ कलकत्ता में था कि कलकत्ता के लोग ही शो करते हैं ज़्यादातर, मतलब बाहर के लोग, लेकिन दिल्ली आने के बाद यहाँ पूरी दुनिया से, पूरी इंडिया से लोग आके शो करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ वैरायटी देखा, मतलब सारे आर्टिस्टों से मिला, वैरायटी ऑफ वर्क देखा, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दिल्ली में मैं बहुत कुछ सीखा। और जब आप देखते हो, सीखते हो, तो आपके नेचुरली आपके काम में बहुत चेंजेस आते हैं। राइट। तो मेरे काम में भी, और मुझे रियलिस्टिक काम करना बहुत अच्छा लगता है, उसमें भाव दिखाना और एक एक बारीकियों को के साथ काम करना। तो मेरा एक स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि रियलिस्टिक काम मुझे बहुत खींचता है, मुझे अच्छा भी लगता है, और मैं अपने भाव को, अपनी इच्छाओं को जो है रियलिस्टिक काम में ज़्यादा व्यक्त कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उस चीज़ को मतलब अपने उस रियलिस्टिक चीज़ को मैं अपने काम में लाके अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लोग मुझे समझ पाए मेरे काम से। कुछ बताइए, क्योंकि आपके कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, यू वेंट अब्रॉड, यू डिड सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरा एक 2010 में मेरा एक स्वीडिश आर्टिस्ट के साथ जान पहचान हुई थी, डीटर कुंज। ओके। और उन्होंने मेरा एक, हम दोनों मिलकर ही कोलैबोरेशन था, और वो मूर्ति मैंने बनाई थी। वो ऑस्ट्रिया में ग्रात में लगा हुआ है। और फिर दूसरा, आज भी है वहाँ पे। और दूसरा काम मैं स्वीडन जाके किया था, और एक उस काम का नाम था माई पियानो शू। तो पियानो शू में एक 7.5 फुट की एक लेडी शू थी, और उसमें पियानो के सारे पार्ट्स लगे थे, सेंसर भी लगे हैं। आप नज़दीक जाओगे तो वो अपने आप 3-4 फुट आप नज़दीक जाओगे तो वो प्ले करता है। ओके। तो मैंने उसके साथ मिलके ये काम किया था। तो ये मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं। और एक छोटा सा कार भी मैंने बनाया था, जिसमें क्यूबा एक कंट्री है जहाँ पे। अच्छा, यू वांट टू क्यूबा आल्सो? नो, मैं क्यूबा नहीं गया, लेकिन वो मेरा जो फ्रेंड है वो क्यूबा गया था, और उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींच के लाए थे। ओके। तो वहाँ पे उसने यही देखा कि वहाँ पे गरीबी है, लेकिन फिर भी लोग बहुत किंग साइज में जीना चाहते हैं, खुश हैं। बिल्कुल। तो जो वर्ल्ड की सबसे छोटी कार है फिएट, फिएट की एक मॉडल है, उसके पीछे उन्होंने काट के कैडिलैक का बॉडी लगाया था। काफी पुराना होगा मॉडल। तो उसमें 4 लोग बैठे हैं, जिसमें फ्रंट में एक ड्राइवर है मेल, फिर एक लेडी है, और पीछे 2 मेल बैठे हैं। ओके। और कलरफुल शर्ट पहन के, हैट लगा के, मतलब बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में, और सबके हाथ में एक सिगार है। और वहाँ का जो क्यूबन सिगार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और ड्राइवर को छोड़ के बाद बाकी तीनों लोग ही सिगार पी रहे हैं। तो वो काम भी हम लोगों ने दोनों ने मिल के ही किया था। ओके। मैंने पूरा बनाया था, उसने कलर किया था, और हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते थे, क्या रखना है उसमें, नहीं रखना है, ऐसे करके सब। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत सीखने को भी आया। जब मैं स्वीडन गया तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनसे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। उनके साथ में 1 महीने रहा वहाँ पे। तो वहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, यूरोप का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे वहाँ एक आर्टिस्ट के साथ 1 महीने रहने को मिला। राइट। तो तब से मेरा जर्नी चल ही रहा है, मतलब अभी फिर आज का मतलब ये पूछूंगा कि फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? कोई अपकमिंग एग्जीबिशन आ रहा है, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं? आर यू प्लानिंग फॉर एनी इंस्टॉलेशंस? आर यू प्लानिंग फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट्स? अगर कुछ शेयर करना चाहें आप आर्ट कीपर के साथ। देखिए, अभी तो मेरा रिसेंट एक शो आने वाला है इंडिया हैबिटेट सेंटर में। ओके। इसके लिए मैं ये सारे कब आने वाला है? ये 1 सितंबर से 5 सितंबर तक। 1 सितंबर 2022। या। ओके। और मेरा फ्यूचर प्लान एक ही है, जो मैंने आज से 20 साल पहले निर्धारित कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि मुझे आर्ट करना है, स्कल्पटर के हैसियत से मुझे काम करना है, और जो मैं पूरी ज़िंदगी में करूँगा। और अपने काम को जितना बेहतर, जितना आधुनिक बना सकूँ, जितनी अच्छी सोच उसमें डाल सकूँ, और सच के साथ, राइट, ऑनेस्टी, विथ ऑनेस्टी, जो मेरी कहानी हो। क्योंकि
कलाकार तभी वो बन पाता है जब उसकी अपनी एक दुनिया हो। राइट। अब वो दुनिया, अब मुझे धीरे धीरे मैं उन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ, वक्त लगता है। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि आप आज सोचो और कल वो चीज़ आपको दिखने लगे, तो मुझे वक्त लगा। जी। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को जल्दी पता चल जाता है, किसी को टाइम से पता लगता है, तो मुझे थोड़ा वक्त लगा। और मैं अभी लाइटली ले रहा हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मैं ऐसी मतलब बहुत लाइटली लेके काम करता हूँ चीज़ों को बहुत। लेकिन आप वही ले रहे हैं जो सोसाइटी में है, उसी हाँ, को हाँ, लेके, उसी को जहन में लेके यू आर क्रिएटिंग दोस हाँ, उससे बाहर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते नैरेटिव्स। हैं। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। मेरी जो एक काल्पनिक एक विचारधारा होती है, जो एक दुनिया है, उसके अंतर्गत रख के उन चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। मुझे भी मज़ा आता है चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड करने में। तो जिसका एक ये है कि ओह, ये ये कौन सा सीरीज है आपका? नया सीरीज है? ये टॉय सीरीज़ है। टॉय सीरीज, ओके। टॉय में जैसे ये हेड मुझे इसके ऊपर लगाना है, और उसके बाद फिर ये इसका एक पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट होगा जो स्कूटर में बैठा है। ओके। और एक में मैं चला रहा हूँ जिसमें मैं बहुत सीरियस हूँ। होता क्या है कि आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हो, बहुत कुछ करते हो, बहुत सीरियसली अपना काम करते हो, हाँ। तो फिर उसके बाद आपको कुछ वक्त मिलता है जिसमें आप बहुत मस्ती करते हो, घूमने जाते हो, फिरने जाते हो। वो ये है घूमने मस्ती करने का। ओके। ये पीछे बैठा होगा एक आदमी उल्टा होके, और सीधा मैं चला रहा हूँ, वो भी मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत एकदम एक हेलमेट पहन के और बहुत दायित्ववान एक ड्राइवर, मतलब जिसको मतलब आप ज़्यादा सीरियस होके लेके जा रहे हैं एक दूसरे आदमी को। जी। और मैं सीरियस हूँ, एक मेरा पार्ट सीरियस है, तभी दूसरा जो मेरा पार्ट है वो मस्ती कर रहा है। राइट। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। फैबुलस। आशीष, आपने टाइम दिया आर्ट कीपर को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कुछ कहना चाहें अपने फॉलोअर्स को, अपने फ्रेंड्स को आर्ट कीपर के बारे में, आप कह सकते हैं। आर्ट कीपर की जब मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई एक पूरी ये आर्ट कीपर की जितनी वीडियोस हैं जी। एक आदमी जो आर्ट का सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है, और एक ये बनाने वाला जो आर्टिस्ट है, दोनों के काम में, दोनों के चीज़ों को समझने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जी। तो मैंने सुमिंदा को बोला कि दादा ये बहुत अपना सा, मतलब ये आपका जो आर्ट कीपर है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री या आर्टिस्ट का इंटरव्यू नहीं है, मतलब उससे बहुत अलग ही चीज़ है, बहुत दिल को छूने वाली चीज़ है। और मुझे तो, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को ही बोला कि अगर तुमको आर्ट के बारे में, आर्टिस्टों के बारे में जानना है, इंडियन आर्ट के बारे में, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आर्ट कीपर में अपने आप को दिखाने का मौका इट्स माई प्लेजर आशीष, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जहां लोगों को पता चले आपकी जर्नी के बारे में। इट्स माई प्लेजर फ्रॉम आर्ट कीपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे विथ आर्ट कीपर। प्लीज़ सपोर्ट आर्ट कीपर। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब एंड शेयर विथ लव्ड वंस। थैंक यू सो मच।